सिरसा नाम का एक छोटा लेकिन शांत गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में रोहन नाम का एक 19 वर्षीय लड़का अपनी मां के साथ रहता था। रोहन रोजाना 15 किलोमीटर दूर शहर के कॉलेज में पढ़ने साइकिल से जाता था। कॉलेज का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दिन के समय यह जंगल शांत और सुंदर लगता, लेकिन शाम ढलते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती। शाम ढलते ही न कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता, न ही उस घने जंगल की ओर देखता, न ही उस कज़े की थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हर किसी के दिल में बस यही खौफ बैठ गया था कि शाम के 6 बजे के बाद जो भी बाहर गया वह कभी वापस नहीं आया। कहते हैं, उनकी परछाई भी किसी ने दोबारा नहीं देखी। गांव के लोग इस रहस्य और डर के साए में सालों से जी रहे थे, मानो यह उनकी नियति बन चुकी हो। एक दिन रोहन के मामा अपनी बेटी रिया के साथ गांव पहुंचते हैं। रिया पहली बार गांव आई थी और हर चीज उसे नई और अजीब लग रही थी। इधर रोहन भी कॉलेज से घर लौटता है। यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। रोहन के मामा ने रोहन की मां से कहा कि वह किसी जरूरी काम के लिए 10 दिनों के लिए जा रहे हैं और रिया को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर आप उसे अपने पास रख लें तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। रोहन की मां ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। रिया अब 10 दिनों के लिए उस घर में रुकने वाली थी। रिया की मां का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था। यही वजह थी कि रोहन के मामा उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वह उसे रोहन की मां के पास छोड़कर चले गए। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। जैसे ही घड़ी ने 6 बजने का इशारा किया, हर दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियों के पर्दे खींच दिए गए। यह ऐसा था जैसे गांव ने खुद को किसी अज्ञात खतरे से बचाने के लिए कैद कर लिया हो। लेकिन रिया को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह बिना किसी परवाह के घर के बाहर फोन पर अपनी दोस्त से बातें करते हुए घूम रही थी। अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था और हर गली जैसे कुछ छिपा रही थी। रिया को महसूस नहीं हुआ कि वह अकेली थी। खाने का समय हो गया था। रोहन की मां ने उसे आवाज लगाई और कहा, रिया को बुलाकर ले आओ, खाना तैयार है। रोहन ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। रिया वहां नहीं थी। उसने सोचा, शायद वह घर के किसी और कोने में होगी। लेकिन जब उसने हर कमरे और आंगन को छान मारा, रिया का कोई अता पता नहीं था। जब उसने मां को यह बात बताई तो उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रिया गई कहाँ? यह सवाल अब दोनों के सिर पर मंडरा रहा था। रोहन की मां ने लगभग दौड़ते हुए हर कमरे को फिर से छान मारा।